Good afternoon, all the students. We are again back after 3 or 4 days. The treasure hunt with the same chapter. The chapter was starting from the page number 74. Now we are here, page number 75. We have completed till Dicker Dog. Okay. So this chapter was all about there were two children, but the twins of a king. The king wanted one of them to become his successor. So for this, he brought some books from the market and given to both of his children. But the elder one has taken all the books, whatever books have been given to younger brother. They were the twins, but their behavior were not twins, that were different with each other. एक राजा था जिसके दो लड़के थे. वो चाहता था कि मेरे दोनों लड़कों में से कोई बड़ा होके अब मेरा सक्सेसर बने, मेरी गद्दी पे बैठे बड़ा होके. राजा की भी यही इच्छा थी और जनता की भी यही इच्छा थी. तो अब करे तो करे क्या, दो लड़के हैं, दोनों में से तो दो बैठेंगे नहीं, किसी एक को बैठना है, तो बैठेगा वही जो बुद्धिमान होगा. तो राजा ने क्या किया कि बाजार से कुछ बुक ले आए. तो बुक लाके अपने बच्चों को दिए. तो बुक वो जो थी सारी की सारी बुक बड़ा वाला लड़का ले लिया और छोटे वाले के पास क्या बचा, एक डिक्शनरी बची. वो डिक्शनरी पढ़ रहा था. ठीक, हम लोग क्लू से स्टार्ट करेंगे. द क्लू वॉज 3 सिंपल वर्ड्स, हिक्री डिक्री डॉग. एक क्लू हुआ, इसको थोड़ा शुरू से पढ़ेंगे, यहाँ पे इमेज कट गई है. द अदर पिक्चर वॉज थॉट टू बी अ फूल बिकॉज ऑल ही एवर डिड वॉज लुक फॉर वर्ड्स इन हिज डिक्शनरी. When it was time for the king to decide a successor, जब समय आ चुका था सक्सेसर को डिसाइड करने का, he called his sons and the loyal subjects to witness his test. और दोनों को उसने एक लॉयल सब्जेक्ट दिया ताकि उसी सब्जेक्ट पे से ही किसी को क्लियर हो जाएगा कि राजा कौन बनेगा मेरे मरने के बाद या मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब. द किंग अनाउंस्ड दैट देयर वॉज टू बी अ कॉन्टेस्ट एंड द winner would be the next king, and winner would be the next king. जो कॉन्टेस्ट जीतेगा वो क्या होगा, विनर होगा. द प्रिंसेस वर टोल्ड दैट देयर वॉज अ गोल्डन क्राउन हिडन समवेयर. दोनों युवराजों को, दोनों प्रिंसेस को क्या कहा गया कि वहां पे कहीं गोल्डन क्राउन रखा है, छुपा के रखा गया है. गोल्डन क्राउन हिडन समवेयर विद इन द कैसल एंड द प्रिंसेस वर रिक्वायर्ड टू फाइंड इट. जो उसमें से क्राउन को खोज के ले आएगा, एक टास्क मिला है दोनों को, तो वो क्या होगा, हमारा अगला राजा होगा. द क्लू वॉज 3 सिंपल वर्ड्स. क्लू क्या थे, एक क्लू जैसे कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो क्लू देते हैं ना, एक इशारा था, क्या था, हिक्री डिक्री डॉग. तो ये 3 क्लू थे. अब हम लोग को यहाँ से चालू करना है, जहाँ पे डेट लिखी है. द नो इट ऑल प्रिंस फाउंड द कॉन्टेस्ट सिली. बड़ा वाला लड़का जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, उसके लिए ये कॉन्टेस्ट क्या लग रहा था उसको कि एकदम बकवास कॉन्टेस्ट है, एकदम सिली है. हाउ सिंपल दिस इज, ये कितना सिंपल है. Why anyone knows that if the clue is hickory dickory dock, the crown isn't in the clock. तो सबको लगा, तो उसने क्या कहा कि जब सबको यही पता चल जाएगा कि 3 वर्ड्स जो क्लूज के तौर पे हम लोग को दिए गए हैं, हिक्री डिक्री डॉग, तो जाहिर सी बात है ये क्लॉक की तरफ इशारा कर रहा है. तो क्लॉक में ही वो गोल्डन क्राउन क्या होगा, छुपा हुआ होगा. क्विकली ही रैन टू द रॉयल क्लॉक इन द हॉल. उस हॉल में जो बड़ी सी घड़ी, रॉयल मीन्स उस वक्त में रॉयल मीन्स सब कुछ महंगा
और सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होने को ही क्या कहते थे, रॉयल कहा जाता था। बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी अलमारियाँ, बड़े गद्दे, बड़े कर्टेन, ये सब चीज़ें। तो रॉयल क्लॉक इन द हॉल, तो क्लॉक के पास गया, कॉन्फिडेंट दैट ही वुड ईजली फाइंड द क्राउन। वो इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि उसे लगा कि वो क्राउन पा लेगा। ही टुक द क्लॉक अपार्ट ओनली टू फाइंड नथिंग। उसने क्लॉक को अलग अलग कर दिया, सब उसका पुर्जा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। नाउ टर्न ओवर द पेज, नंबर 76। मीनवाइल, उसी बीच, द अदर प्रिंस स्टूड साइलेंटली। दूसरा युवराज क्या था, दूसरा लड़का राजा का क्या था, साइलेंटली खड़ा था। थिंकिंग अबाउट द 3 सिंपल वर्ड्स, उन 3 सिंपल वर्ड्स के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा था? हिक्री डिक्री डॉग। ही हैड नो आइडिया वॉट दे मीन। उसको ये भी नहीं पता था कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। सो ही ओपनड हिज ट्रस्टेड डिक्शनरी एंड एज वॉज हिज हैबिट ही लुक्ड up the word hickory and there he found it. So हमेशा की तरह जैसे कि उसको डिक्शनरी शुरू में ही मिली थी, बचपन में ही, कि ये क्राउन खोजना है हमको, तो उसने क्या किया, ये 3 क्लूज उसको दिए गए थे, तो उसने डिक्शनरी खोली हमेशा की तरह जैसे उसकी आदत थी। तो उसने हिक्री को उसमें डिक्शनरी में खोजा और फाइंड किया। क्या फाइंड किया? हिक्री, द डिक्शनरी सेट, इज अ ट्री। डिक्शनरी में हिक्री का मतलब क्या निकल के आया? इज अ ट्री, ये एक पेड़ है। ही देन टर्न टू फाइंड द वर्ड डिक्ट्री, तब उसने डिक्ट्री फाइंड किया। दिस वर्ड इट सेड कम्स फ्रॉम द वर्ड डिकर एंड मीन्स ग्रुप ऑफ 10। उस डिक्शनरी में क्या लिखा था? डिक्री एक वर्ड है जो कि डिकर से बना हुआ है और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10, 10 चीज़ें। एक ग्रुप में 10 चीज़ जो होगी उसको ग्रुप ऑफ 10, किसी भी चीज़ का ग्रुप ऑफ 10 मंकी, इस तरह। द वर्ड डॉग द डिक्शनरी सेट इज वीड। डिक्शनरी में डॉग का मतलब क्या लिखा था? वीड, WEED। नाउ द क्यूरियस प्रिंस लुक्ड एट द डिक्शनरी फॉर एवरी न्यू वर्ड दैट ही केम अक्रॉस। तो उस जिज्ञासु प्रिंस ने, जब आपको कोई वर्ड या किसी चीज़ का आंसर मिल जाता है तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, तो आप उसके आसपास की और भी जानकारियां प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। आप चाहते हैं कि उसके आसपास की भी हमको जानकारी मिल जाए। तो इसने भी ऐसा ही किया। डिक्शनरी में जब ये तीनों वर्ड मिल गए तो उसके आसपास के जितने वर्ड्स थे, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये सब खोल खोल के सब पढ़ लिया। The curious prince looked at the dictionary for every new word that he came across. He first tried to understand words. सबसे पहले तो उसने वर्ड्स को समझना शुरू किया, and then found their use in everything around him. तब उसने उसका यूज़ जानना शुरू किया कि इन सब वर्ड्स का यूज़ मेरे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें होता हो। जैसे एप्पल आप डिक्शनरी में खोजे तो एप्पल आपको बाहर मिल जाएगा, तो वो यूज़ हो गया एप्पल वर्ड। तो वैसे ही सब कुछ उसके अराउंड यूज़ होना चाहिए। टुडे अगेन, अगले दिन भी, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वर हिकरी ट्रीज ग्रोइंग इन द पैलेस गार्डन्स एंड सो ही रश्ड आउट। तब उसे अगले दिन याद आया, उसी दिन याद आया। अब यहाँ पे तो अगला दिन चल रहा है ना, तो अगले दिन उसको क्या याद आया कि मेरे गार्डन में भी एक पेड़ लगा है, तो चलिए उसको देखते हैं। उसका भी नाम हिकरी होगा। हिकरी ट्रीज ग्रोइंग इन द पैलेस गार्डन्स एंड सो ही रश्ड आउट। तो वो तुरंत दौड़ करके गया। हिज ब्रदर द किंग एंड द रेस्ट ऑफ द रॉयल सब्जेक्ट्स फॉलोड हिम। उसका ब्रदर और उसके सारे सैनिक भी उसके पीछे भागे कि युवराज दौड़ के कहाँ जा रहे हैं। प्रिंस मतलब युवराज होता है।
देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 10 hickory trees with tall weeds around them. एक उसके रॉयल गार्डन में क्या लगा हुआ था, पैलेस के गार्डन में? देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 10 hickory trees. hickory trees थी 10 with all weeds around them. उसके आसपास क्या था? वीट थी. The young prince crawled between the weeds and found the precious crown. उसने क्या किया? पेड़ के आसपास खुदाई की और उसने वो गोल्डन क्राउन पा लिया. द किंग बीमेड एट हिज सन. किंग को उस पर गर्व हुआ. यू हैव शोन ग्रेट विजडम माई सन. तुमने बुद्धिमत्ता का अच्छा परिचय दिया है मेरे लड़के. यू हैव मेड ग्रेट यूज ऑफ वॉट वॉज गिवन टू यू. तुमने उस चीज़ का बहुत ही सुंदरता से उपयोग किया है जो भी चीज़ तुम्हें दी गई थी. एंड यू डिजर्व टू बी किंग. और तुम किंग बनने के लायक हो. ही देन प्लेस्ड द गोल्डन क्राउन ऑन द बॉयज हेड. तब उसने गोल्डन क्राउन वो क्या किया, राजा ने अपने लड़के के सिर पे पहना दिया. द प्रिंस स्माइल्ड एंड विद हिज लॉयल डिक्शनरी एट हिज साइड. प्रिंस स्माइल किया और अपने डिक्शनरी को साथ में लेकर के बिकेम वन ऑफ द वाइजेस्ट किंग्स हु एवर लिव्ड. और अब तक का वो सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान राजा बन गया था अपने प्रजा के आसपास. लाइक अ डिक्शनरी सो इज स्कूल, यूज इट वाइजली, इट्स योर टूल. यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, लाइक अ डिक्शनरी सो इज स्कूल. स्कूल भी हम लोग के लिए क्या है? एक डिक्शनरी है. यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब सिखाया जाता है, बताया जाता है. यूज इट वाइजली, इट्स योर टूल. ये आपका एक टूल है, ये आपका एक औजार है जिससे आप हर एक चीज़ सीख सकते हैं. इसको आपको यूज़ करना भी आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है. तो हम लोग ने क्या यूज़ किया? यूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली. हम लोग को अपने रिसोर्स को वाइजली यूज़ करना चाहिए. हम लोग को उसको छोड़ना नहीं चाहिए. जो चीज़ भी हमारे आसपास है उसका सदुपयोग करना चाहिए, जिसको कहा जाए शुद्ध हिंदी में तो यूज़ एवरीथिंग वॉट एवर अराउंड यू केयरफुली एंड वाइजली. In the next class, we will do exercise of this chapter. Okay? For the time being, thank you. We will meet tomorrow.